मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद हाशिम शाह चिश्ती और क़ादरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद करता हूँ। हदीस नंबर 7। अबू सुफियान हरकुल का मुकालमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकुल को ख़त मुबारक। फ़स्ल वही का बयान। हमको अबू अलीमान हुक्म बिन नाफ़े ने हदीस बयान की। उन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी। उन्होंने ज़ुहरी से ये हदीस सुनी। उन्हें अबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न अतबा बिन मसऊद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हरब ने ये वाक़या बयान किया कि हरकुल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास आइलिया पहुँचे जहाँ हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमाए वज़रा हमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली निस्ब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या आपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं उस बात के सिवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सुलह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली निस्ब है और पैगंबर अपनी कौम में आली निस्ब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत
कि ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी? तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स उस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहियत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि उस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्बा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मुसर्रत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो आद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकुल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त मंगाया जो आपने वहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिया हाकिम बसरा के पास भेजा था, और उसने वह हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ख़त है। शाह रूम के लिए उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान एकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब उस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के अताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर और गोगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया।
देखो तो उससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से उस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम, हरकुल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला उस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हें बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जवाब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकुल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, आए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उसे नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकुल ने उस बात से उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिल आखिर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। अब्दुल्ला कहते हैं कि उस हदीस को साले बिन कैसान, यूनुस और मोहम्मद ने भी जहरी से रवायत किया है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।